अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक अगेन इस बार एक क्वेश्चन के बेस पे है। मुझसे आज एक सवाल हुआ कि माहवारी क्यों रुक रुक कर आता है और इसके लिए कोई इलाज बताएं। तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि माहवारी का रुक रुक कर आना क्यों है और इसके लिए क्या इलाज किया जाता है हर्बल में। तो माहवारी का जो रुक रुक कर आना होता है ख़वातीन का, इसका एक चंद बेसिक वजूहात होते हैं। उसमें सबसे पहले जो लड़कियां कोई गोलियां खा रही होती है, दिमागी कमज़ोरी या कोई झटके या ऐसे मसाइल के लिए गोलियां खा रही है, या जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं, या जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें इस्तेमाल कर रही होती है, या ख़वातीन का हार्मोन्स जो थायराइड हार्मोन्स है या प्रोलेक्टर हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हो, या जो ख़वातीन सैड लाइफ गुजार रही हो, ऐसे केसेस में अमूमन माहवारी डिस्टर्ब हो जाती है, या वो रुक रुक कर आता है, या दर्द के साथ आता है, तकलीफ़ के साथ आता है। जो नॉर्मल पीरियड्स होते हैं जो 2 से 8 दिन होते हैं, और 21 से 35 दिनों का जो पीरियड्स होता है जिसमें पीरियड्स आ रहे होते हैं, ख़वातीन को माहवारी हो रही होती है, अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो यही होता है कि इसको रुक रुक कर आना इसी का नाम है। यानी जो नॉर्मल रूटीन है उससे आउट हो जाए तो उसमें कोई ना कोई मुश्किल पैदा हो रही होती है, जो ख़वातीन बेहतर तरीके से जानते हैं। इसका इलाज सिंपल है, बहुत आसान नुस्खा है। इसके लिए मैं आपको एक ऐसा नुस्खा इसके लिए देता हूँ जो आप परचेज़ करके कम पैसों में, दूसरा आप ख़ुद तैयार करें और ख़ुद इस्तेमाल करें। पहले नहीं तो दूसरे तीसरे खुराक में ही माहवारी खुल कर आएगी। इस परेशानी से आपकी जान छूट जाएगी। सबसे पहले इसमें आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ देना है। परहेज़ यही है। देखिए, जो आप लोगों को मैं नुस्खे बता रहा हूँ यूट्यूब पे, इसमें सबसे पहले आप ये भी देखा करें कि मैं जो परहेज़ बताता हूँ आप वो भी करें। दवाई खाने के साथ साथ अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो दवाई के रिज़ल्ट्स आपको 100% नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आपने लाजमी देखना है कि दवाई खाने के साथ साथ परहेज़ भी करना है, और वही परहेज़ मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को मुश्किल में नहीं डाल रहा है कि आप लोग वो भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, वो भी ना खाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो माहवारी के लिए जो नुस्खा है उसको अपने पास लिख ले, नोट कर ले। आप भी खाएं अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको नहीं है किसी के लिए अपने पास नोट करें और उसको इस्तेमाल कराएं और दुआएं लें। नुस्खा लिख लें। नुस्खे में आपने लेने सबसे पहले गाजर के बीज, जिसे तुख्म गाजर कहा जाता है, ये आपने लेने 50 ग्राम। फिर आपने खुश्क अदरक लेना है जिसे सुंड भी कहते हैं, वो भी 50 ग्राम लेना है। फिर आपने लेना है आलिया, ये छोटे छोटे सुर्ख बीज होते हैं सरसों की तरह, उसे आलिया कहते हैं, जिसे अक्सर ज़बानों में अलम, हालियूं ऐसी अल्फाजों से भी पुकारा जाता है। ये 3 चीज़ें आपने लेनी है। खुश्क अदरक जिसे सुंड कहते हैं, आलिया और गाजर के बीज, ये 3 50-50 ग्राम लेना है। इसको ग्राइंड करना है। फिर इसको सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेना है। आप इसके सुबह शाम एक चम्मच ले, गर्म दूध ऊपर पी ले। ये पहले खुराक में नहीं तो दूसरे तीसरे में माहवारी बिल्कुल खुल कर आएगी, और ये जो आपकी परेशानी है ये आपकी दूर हो जाएगी। इसमें इस दौरान, दवाई के दौरान, आपने यही परहेज करने की ठंडी चीज़ नहीं खानी। वैसे भी ठंडे और खट्टी चीज़ें जो है ना पीरियड्स के दिनों में नुकसान देते हैं। खासकर इस दवाई के साथ आपने परहेज करना है, तो ये तकलीफ़ आपका थोड़े से पैसों में इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। जब आप ठीक हो गए तो मेरे लिए दुआएं करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मज़ीद अगर कुछ और क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेशन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लाइक एंड शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।